बिहार में आज जो भी आपराधिक घटना अभी घट रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी उसी रफ्तार में हो रही है। जब से 19 वर्षों से जब भी नीतीश कुमार जी की जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था के सवाल पर जहां तक सवाल है, तो कहीं भी आपको अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस पार्टी से संबंधित भाजपा या जदयू के कोई ऐसे विधायक, कोई ऐसे मंत्री नहीं जो जिनके संरक्षण में कोई अपराध हो रहा है और अपराध की घटना हो रही है, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये पहले वाला दौर अब खत्म हो चुका है। जो 15 साल पहले की जो स्थिति थी, उसमें जितने भी अपराध होते थे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी। इसका कारण था कि उसमें सरकारी संरक्षण प्राप्त था उनको। आज वैसी स्थिति नहीं है। अपराध करने वाले कर रहे हैं और तुरंत उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का उनका जिस तरह संसद में जिस तरह से नीतीश कुमार जी कह रहे कि कानून व्यवस्था ठीक है, लगातार हत्या अपराध बढ़ते जा रहा है और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, फिर भी आप सफाई दे के निकल नहीं सकते, इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसमें उनको बताना चाहिए कि किसी अपराधी को कोई संरक्षण प्राप्त हो रहा है क्या सरकार की तरफ से। जब नहीं हो रहा है तो जो भी अपराध कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। प्रशासन हमारे पूरी तरह से हर मुद्दे पर मुस्तैद है। तभी तो बिहार में कानून का शासन आज आया। जो पहले बिहार बदनाम रहा कानून व्यवस्था के मामले में पूरे हिंदुस्तान में, आज वैसी स्थिति नहीं है। अब जो भी घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 15 साल पहले वाला बताते हैं कि उस समय क्या था, लेकिन अब क्या हो रहा है ये आपने कभी जिक्र नहीं करते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए 15 साल की याद है लेकिन अभी का याद नहीं रहा। पहले क्या था कि पूरा बिहार बदनाम था कि अपहरण की घटना होती थी उसकी डीलिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में हुआ करती थी। आज ऐसी स्थिति है क्या? तो इस पहले की तुलना और आज की तुलना आप नहीं कर सकते अपराध के मामले में, क्योंकि अब सरकारी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जा रही है। अमित शाह रहे बिहार, किस तरह की रणनीति तय होगी बिहार के चुनाव के लिए, किस चीज के लिए हुआ है? अमित शाह जी का बिहार दौरा जो है हमारे संगठन के दृष्टिकोण से उनका यह दौरा है और गोपालगंज में 30 तारीख को रैली भी है और 29 तारीख को उनका पटना में पदार्पण होगा और संगठन से संबंधित जो भी कार्य है तो वो देखेंगे। जी, मोदी जी आ रहे हैं बिहार, क्या कुछ संदेश बिहार के लिए, कोई विशेष पैकेज लेके आ रहे हैं कि क्या बात है? मोदी जी जब बिहार आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बिहार को दिया जी। आपने देखा बजट में भी, दरभंगा दौरे में भी, आपने भागलपुर में भी देखा। तो मोदी जी के तो बिहार के प्रति जो उनका लगाव है वो बार बार उनको बिहार की तरफ खींचता है और बिहार की तरक्की के बारे में वो अक्सर बोला करते हैं कि बिहार की तरक्की के बगैर हिंदुस्तान की तरक्की की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसे 2047 में जब विकसित भारत का निर्माण होगा तो उसमें विकसित बिहार का भी निर्माण उनका मुख्य लक्ष्य है। तो उनका हमेशा कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों का, पूर्वी राज्यों का विकास देश के विकास के लिए काफी जरूरी है और इसी अभियान में वो जोर शोर से लगे हुए हैं। बिहार को उसके स्थान पर पहुंचाना, अपनी पुरानी गरिमा को वापस लौटाना है बिहार को, और उसी प्रयास में मोदी जी लगे हुए। प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ साथ नीतीश कुमार जी को भी काफी तजुर्बा दे रहे हैं और काफी मान्यता दे रहे हैं, कहे भी हैं पिछले बार कि ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं और साथ ही साथ बीजेपी का जो मंत्री विस्तार है, लगातार 7 मंत्री का विस्तार हुआ, इस बार भी कुछ मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार हो की बात होगी क्या? ये कहने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी केंद्र में भी जब वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री थे जी, तो उनकी जो कार्यशैली है, कार्य करने का जो तरीका, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग काफी प्रभावित रहे। हमारे वरिष्ठ नेता कम बहुमत के बावजूद भी पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान दिया। तो उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता को देखते हैं हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, अटल जी, आडवाणी जी ने यह फैसला किया था कि बिहार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर सवाल आज तक लोग आज भी पूछते हैं कि अब अगर बड़ी पार्टी भाजपा बन जाएगी बिहार में तो क्या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हमारा तो शुरू से रहा है, जब नीतीश कुमार जी को बड़ी पार्टी रहने के बावजूद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। जिस कांग्रेस बिहार अध्यक्ष में बड़ा उलटफेर हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की राजनीति हो रही? इनके जितने भी बिहार में अभी तक 44 मुख्यमंत्री 42 मुख्यमंत्री बने हैं, ये पाला बदलना कहावत है। कोई कभी कहा कि यही आशा और टकियो रहत अली गुलाब के मूल, अब बहुरी आई है बसंत ऋतु ये डारन में फूल। ये लोग कांग्रेस और राजद वाले प्रतिक्रियावादी हैं। अब प्रतिक्रियावादियों का नाश होता है
समझे। ये बार बार जैसे इनके इनके जो पुरखे थे धोती और साड़ी जैसा मुख्यमंत्री बदलते रहे, अध्यक्ष बदलते रहे श्री बाबू के बाद, और आज तक आप अगर संवैधानिक ढंग से व्यवस्था देखेंगे तो 15 से 16 मुख्यमंत्री, 8 बार राष्ट्रीय शासन हुआ बिहार में, और 42वां 43वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये कांग्रेस के रग में, खून में भरा हुआ है परिवर्तन। इन लोगों को सत्ता के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए, ये सत्ता के बाहर जी नहीं सकते। आज जो ये अभी कांग्रेस अध्यक्ष का बदला किया गया, इसका कारण है ये लालू यादव इनके धरातल को छीन लिए थे, और कांग्रेस की राजनीति जातवादी, चमरू बभनु फकरू, तो ब्राह्मण लोग जो हैं, अनुसूचित जाति के लोग, इतने नरसंहार हुए लालू के पीरियड में, और जो सर जो थे मांस की संख्या में, और लाश ट्रेलर पर लाश लगा हुआ, ये कम से कम हत्याएं हुई है, कई हजार हत्याएं हुई बिहार में। तो ये जो लोग हैं फिर अब अपना पुरानी धरातल को प्राप्त करने के लिए इस पेशा में लगे हैं कि हमको अकलियत का वोट मिल जाए कैसे, अकलियत का वोट कैसे मिले। सवर्ण जाति का जहाँ तक सवाल है, ये आया है कन्हैया। कन्हैया जो है ये डिफेक्टो है, ये इसको कोई परामर्शित से मतलब नहीं है, समझे। और भूमिहार कोई जात को नहीं कहते हैं, भूमिहार बुद्धि को कहते हैं। हमने अपना सब कुछ गंवा करके, हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है। या बिहार कैसे बचे, बिहार बचेगा तो हम बचेंगे। अशोक चौधरी उस दिन कह रहे थे कि नदी नाला सरकार के, सारा धरती भूमिहार के। तो भूमिहार अदलने बदलने वाला जाति नहीं है, ये जातीयता नहीं करता है। सिंगल जात है बिहार में कि अपने मिशन को वोट कास्ट करता है। कन्हैया जो है भारत के टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह कहा करता था। हम लोग जो हैं समृद्ध समाज बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने काफी अपनी संपत्ति, गरीबों के स्कूल, कॉलेज, घर बनाने का जमीन, ये सबको हम लोग अपना मानते हैं। ये मेरे ही परिवार का एक पूरा समस्त हिंदू परिवार है, किसी जाति के लोग हैं, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, और यह कभी ये लोग वापस नहीं आने वाला है। जी, कन्हैया जी के बिहार में आगमन से और उनका जो नौकरी के, रोजगार के प्रति बिहार के नौजवानों का ये है, तो इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने जा रहा है कि आरजेडी? नहीं, सुनिए, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबे, ये इनका सिर्फ जो है कन्हैया कुमार का डर दिखाकर, क्योंकि कन्हैया कुमार से सबसे ज्यादा जो है दुखती रंग है आरजेडी को है। अच्छा, तो उनको ये डर दिखाकर ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी चाहती है बिहार में लड़ने के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य यही है। ये अलग लड़ ही नहीं सकते एक दूसरे, ये सिर्फ एक नारा दिखाया जा रहा है कि हम अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई तैयारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सीट आरजेडी से कैसे लेना है, कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। ये कभी अलग होकर लड़ नहीं सकते। ये आपने देखा है कि कभी आज तक चुनाव अलग लड़े बिहार में, तो इसलिए ये सिर्फ आम जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है कि हम अलग अलग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे कन्हैया कुमार का कितना असर रहेगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी जातों में अब इनका पैठ बना चुका है, इसलिए अब जातीय कार्ड जो बिहार में लोग पहले खेलते थे, अब वो बिहार में चलने वाला नहीं है। अब समरस समाज का जो है निर्माण हो चुका है पिछले 19 वर्षों में। जो पीछे आपने देखा 15 वर्षों में किस तरह से जातीय उन्माद फैलाया गया बिहार में, अब वो कार्ड बिहार में चलने वाला नहीं है। क्योंकि सभी समाज को ये समझ में आ गई बात कि बिहार में अगर ये जातीय नाम पर जो हमें लड़ाते थे और बिहार को कहाँ गर्त में पहुंचाने का काम किया, दोबारा फिर उस चक्कर में पड़ने वाली यहाँ की जनता नहीं है। और सब मिलके इस पर 2025 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। आप देख लीजिएगा, अब जात पात बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सर सवाल आपसे सर। जात पात, हाँ बोलिए। चलिए, जाति का जहाँ तक सवाल है, और जब नदी में बहुत पानी बह गया, जातीयता नहीं होगी। ततवा दुनिया भेड़ियर कंकर बिन बला मड़ही लोहाजाम भैंस मनिया, इतने बिरादरी को उपेक्षित करके उलक जातियां जो उच्च जाति के लोग हैं, ये पिछड़े नहीं है, यादव पिछड़े नहीं है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, जो किसी का डर नहीं है। ये लोग कोई पिछड़ा इसमें नहीं है। अरे
जात जात रटता जीती जिसकी जाति केवल पाखंड। अब मैं क्या जानू जात जात है मेरा ये भूदंड। हम लोग सनातनी हैं, एक हैं, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, अनेकता में एकता सनातन की विशेषता। दुनिया बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, सब लोग प्रगति चाहते हैं, ये न रोटी देगा न रोटी देगा न नौकरी देगा। ये आंख में धूल झोंक करके इनको सत्ता से धन संचय इनका मूल मंत्र है। चाहे जात को बांट, किसी जात को कभी नहीं कुछ किया। अति पिछड़ी जातियां जितनी है उसको आरक्षण भी नहीं दिया, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आज तो यह सरकार जो है एनडीए की सरकार है, आज सब जातियों का इसमें समावेश किया गया है। सब जाति के लोग आज कोई मुखिया बन रहा है, कोई चेयरमैन बन रहा है, कोई जिला पार्षद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, ज्यादातर मंत्री बन रहे हैं। तो दो जाति जो है 20-30 या पिछड़े के नाम पर वोट करके या धन संचय किया, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। लालू यादव के गृह जिला से मैं आता हूँ, मेरा नाम काशीनाथ राय, मैं सबको जानता हूँ। इन लोगों को कोई जात से मतलब नहीं है। धूल झोंकना आंख में और जात का लहर जगाना जगने वाला भी नहीं है। लास्ट सवाल सर, लास्ट, क्या कांग्रेस पुराने जनाधार पा सकती है कन्हैया कुमार को या पप्पू यादव को अपनी पार्टी में समेट? कन्हैया कहीं से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लालू यादव को धमका डरवा करके जो हम अकलियत का वोट छीन लेंगे, ये दिखा करके सत्ता में भागीदारी और सीट ज्यादा कवर करने का सवाल है। कितना हो लोग एक रहे चाहे अलग लड़े, इनका कोई असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है नीतीश कुमार के साथ गांव के अंदर में गली गली नगर 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 पर काफी मजबूत है। लोग इंतजार कर रहे हैं सिर्फ चुनाव आने का। हम जिसको उम्मीदवार बनाएंगे वो जीत के पटना आएगा।